देश भर में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट अब दिशा निर्देश जारी करने को लेकर अपना फैसला सुनाएगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं याचिकाकर्ता के वकील फारूक रशीद सर। आइए इनसे बात करते हैं। सर, जो दिशा निर्देश जारी करने की बात यहाँ कही जा रही है, उस दिशा निर्देश में क्या कुछ हो सकता है? सारी पार्टियों ने उसमें सजेशन दिए हैं अपने अपने। हमारे जमीयत की तरफ से मेन था कि जो एक अचानक एफआईआर होती है और अक्यूज जेल में रहता है, अगले दिन उनका घर गिरा दिया जाता है। तो हमारा ये कहना है कि एक टाइम लाइन फ्रेम होनी चाहिए कि आप नोटिस देंगे, नोटिस के बाद सुनवाई का मौका दिया जाएगा। सुनवाई करने के बाद अगर जजमेंट उनके खिलाफ आता है तो एक अपील करने का भी समय दिया जाएगा। अगर वो भी अपील भी हार जाते हैं तो मकान खाली करने के लिए भी एटलीस्ट 30 दिन का समय देना चाहिए। अगर कोई 15 साल 20 साल से वहाँ रह रहा है तो एक महीने में कोई ऐसा आफत नहीं आ जाएगी, तो उनको एक समय देना चाहिए खाली करने के लिए। तो ये जो फ़ौरन कार्रवाई हो रही है और इस नाम पे कि कोई अक्यूज़ क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व है, तो आज कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन की कि कोई कानून में ऐसा प्रोविज़न नहीं है। अगर किसी को सज़ा भी हो जाती है किसी भी हीनियस क्राइम में, इवन टेररिज्म के केस में, तो उनका घर नहीं गिराया जा सकता। जस्टिस विश्वनाथन ने भी कुछ टिप्पणियां की है, वो क्या टिप्पणियां है? जस्टिस विश्वनाथन का मेन कंसर्न यही था कि जो टाइम लाइन फ्रेम होनी चाहिए, हर स्टेट के अलग अलग लोकल लॉज हैं, तो उनका बेसिकली यही था कि नोटिस को सर्विस कैसे किया जाए। जो नोटिस चिपका दी जाती है रात में, तो उन्होंने बोला कि नोटिस की जो भी प्रोविज़न है रजिस्टर्ड एडी से उसको पोर्टल पे भी आना चाहिए। और उसके बाद अगर सुनवाई हो जाती है तो कंसर्न अथॉरिटी उसमें रिकॉर्ड में ऑर्डर में ये भी लिखे कि डेमोलिशन क्यों करना है। अगर डेमोलिशन ही ज़रूरी है तो उसका रीज़न देना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा चीज़ है, इलीगलिटी है, जैसे कुछ केसेस में हुआ कि मैप का नक्शा नहीं पास है या सैंक्शन अथॉरिटी से हमने परमिशन नहीं लिया, अपने घर पे लैंड बना लिया, तो उस प्रोविज़न में क्या कोई और तरीका हो सकता है कि उसको रेगुलाइज कर दिया जाए, कुछ कंपनसेशन वगैरह या कुछ फाइन लगा के। तो उनका ये मेन कंसर्न था। सर, सॉलिसिटर जनरल ने याचिकाकर्ताओं की तमाम दलीलों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि नोटिस दिया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से अगर कहीं नोटिस नहीं दिया गया तो यह निंदनीय है। इस तरीके की बातें उनके द्वारा कही गई है। तो आप क्या उनकी दलीलों से सहमत हैं? नहीं, सॉलिसिटर ने ऐसा नहीं कहा है कि हमारा इतना वो नहीं किया। उन्होंने कहा है कि भाई जो उन्होंने उत्तर प्रदेश का एक एफिडेविट का एक पैरा पढ़ा कि हमने रूल जो है फॉलो किया है, रूल फॉलो करने के बाद डोमिनेशन किया है। और सॉलिसिटर भी एग्री हैं कि किसी का घर जो है सिर्फ मुल्जिम होने की वजह से या उसके क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व होने की वजह से नहीं गिराया गया है और न गिराना जाना चाहिए, क्योंकि लॉ में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। तो उन्होंने भी इस बात को एग्री किया है और उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई गाइडलाइन फ्रेम की जाती है तो जो लोकल लॉज, म्युनिसिपल लॉज हैं, उनको भी फॉलो करना चाहिए। तो अब देखना होगा जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा तो क्या कुछ फैसला देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ गोपाल कृष्ण।